Hi, students. This is class 12th, the enemy, part 7. You have been from part 1 to part 6. You will be thinking that when the chapter will finish, because it has more than 22 pages, I think 24 pages. So it's in order, we cannot finish it in 7 part also, but somehow I summarize the points, the valid points, and I'm giving you. So I believe that it would be helpful for you. So last part and all we seen that the man has been shared to general, and he had to move from the place of Sadav's house. So now in this part we will see that the preparation for leaving Dr. Sadav's house at dark, he had dragged the boat to the shore. यहाँ पे ये बात हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा था कैसे उनके घर से जाने के लिए, क्योंकि सदाव ने बोल दिया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे आपके यहाँ रहना ठीक बात नहीं है, क्योंकि नो मोर यार सीक्रेट, नो मोर यार हिडन करके. सो उन्होंने कुछ भी एक भी बात नहीं बोला, ठीक है करके बोल के क्या करने लग गया, वो डॉक्टर सदाव की बात को मानने लग गया. फिर सुबह तो नहीं जा सकते हैं, सब लोग देखेंगे. फिर डार्क होते टाइम क्या करने लग गया, वो अपना बोट को पूरा तैयार करने लग गया, शोर के पास रख के वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया. फिर हन्ना न्यू नथिंग. सो यहाँ पे क्या हो गया, हन्ना की एक इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था. उसके बीच में कौन भी रीच हो गए थे, युम्मी भी क्या हो गई थी, रीच हो गई थी अपने घर पे, क्योंकि उनका बच्चे को क्या करती थी, बहुत ज़्यादा मिस करती थी, और रोते रोते वापस आने लग गई. वो आके क्या करने लग गई, उसको बच्चे को वगैरह पाने लग गई. फिर वो थोड़ा मॉडर्न लड़की है, पर फिर भी से क्या नहीं करती हैं, लड़के लोगों के सामने वगैरह जाके बैठ के खाना वगैरह खाना वो पूरा नहीं करती हैं. तो फिर बच्चे को देखते और ज़्यादा रोने भी लगने लग गई. फिर उनके घर में ज्वाइन भी कर दिए थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस करती थी. फिर उस टाइम पे सदाव भी बोला है, जब हमारे बीच में से जो फॉरेनर है टॉम, जब ये क्या करेगा, घर से निकल जाएगा, अपना सारे सर्वेंट्स लोग बाद में वापस आ जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं रहेगा करके कौन बताया, डॉक्टर सदाव भी ऐसे उनको बताया. फिर उसके बाद क्या हो गए, बिफोर लिविंग सदाव चेक केयरफुली. सो जब वो जाने से पहले क्या करने लग गया, उनका पल्स है, उनका पल्स कैसा ठीक चल रहा है क्या नहीं, तो उनका जो वूंड है, वूंड पूरा ठीक हो गया है क्या, ऐसे करके उन्होंने क्या करने लग गया, चेक करने लग गया. चेक करते वक्त क्या हो गया, उसका पल्स थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था. फिर भी से उनको जाने के लिए बोल दें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जा रहा है, तो एक्साइटमेंट हो सकता है, जा रहे हैं तो कुछ डर भी हो सकता है. सो उसके वजह से उन्होंने कुछ नहीं बोला, और उनका लिप्स को देखने लग गया, मौत को देखने लग गया, अपना वुंड्स को पूरा देखने लग गया, उसमें पूरा ठीक हो रहा था, कोई उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं था. देन टॉम टोल्ड टू सदाव दैट आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन. सो उन्होंने यहाँ पे ये बताया, टॉम ने सदाव को बताया है कि आपने मुझे एक और बार मेरे लाइफ को क्या कर रहे हो, आप मुझे बचा रहे हो करके उनको बोलने लग गया. तो फिर सदाव ने बोला ये बात नहीं है, आपको मेरा लाइफ आपको मैं बचाना है करके मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं बचा रहा हूँ, आप थैंक वगैरह बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है करके. तो फिर सदाव ने क्या करने लग गया, ही हैड गिवन फ्लैश लाइट, टॉर्च लाइट क्या करने लगे, उनको देने लगे. देने के बाद उनको सिग्नल्स बताया है कि 2 फ्लैशेस हैं, इस माइंड में रखना चाहिए, 2 फ्लैशेस व्हेन फूड रन्स आउट. अगर कुछ तकलीफ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करो, 2 फ्लैश करना है, तुरंत 2 फ्लैश करो. 1 फ्लैश इफ ऑल थिंग आर फाइन, एक ही फ्लैश करो जब क्या होगा, सब चीज़ क्या है, सही है. तो फिर उनको ऐसे करके एक टॉर्च लाइट दे दिया. तो फिर उन्होंने ये भी बताया है कि बहुत एकदम डार्क होते टाइम क्या मत करो, टॉर्च लाइट मत डाला करो, क्योंकि वहाँ से सिग्नल पता चल जाता है, वहाँ पर कोई ना कोई करके जब क्या होगा, थोड़ा सनसेट का थोड़ा और समय रहेगा, और ज़्यादा अंधेरा भी नहीं रहेगा, उस टाइम पर आप क्या किया करो, फ्लैश लाइट को ऑन किया करो करके उनको बताने लग गया. फिर वैसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देके क्या कर दिए, वहाँ से भेजने से पहले ही वॉज ड्रेस्ड विद जापानीज क्लॉथ. सो किसी का डाउट ना हो जाए करके क्या करने लगे, उसको जापान का ट्रेडिशनल क्लॉथ है उसको भी सदाव खुद की क्लास को देने लग गए. फिर उसके बाद बाय शेकिंग हैंड्स टॉम लेफ्ट. तो फिर सदाव उसको क्या आके
शेकन वर्क करने लग गया, उसको सिर में पूरा टैप करने लग गया। फिर सदाव क्या कर दिया, एकदम जोर से क्या करने लगा, उसको शेक हैंड किया। शेक हैंड करके कुछ भी बात, एक भी बात नहीं किए, वो वहाँ से क्या कर दिया, वहाँ से निकलते चला गया। फिर सदाव वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम अंटिल ही वाज फाइन। सो इन्होंने तो बताया कुछ तकलीफ अगर तो क्या करो, ट्वाइस ये करो, अगर सही रंग ढंग से रहते हो तो क्या करो, एक ही बार टॉर्च करो करके, फ्लैश करो करके। सो उन्होंने वहाँ जाके क्या करने लग गया, जब तक सिंगल फ्लैश आता है, रास्ता जब तक पकड़ता है तब तक इन्होंने वेट किया, वेट करके सिंगल फ्लैश आते तक वहाँ से हिला ही नहीं था। फिर जब उनको सिंगल लाइट आने लगी, वहाँ से क्या आ गया, वापस आ गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जनरल्स ऑपरेशन टुक प्लेस। अभी क्या हो गया, जनरल की वापस आएंगे, क्योंकि जनरल पहले बताया था ना, उनको 2 प्राइवेट किलर्स को भेजेंगे, उसको क्या कर देंगे, मार देंगे करके। सो उसको क्या करने लगे, उसको अभी क्या हो गया, ऑपरेशन टुक प्लेस हो गया। वो ऑपरेशन लेने के टाइम पे, करने टाइम बहुत सारा दिक्कत आया हो, तो कुछ सोचा था, सदा कुछ सोचा था कि ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा करके। फिर सपोज इन्होंने क्या करा, बाई गॉड्स ग्रेस क्या होने लग गया, वो जीवित होने लग गया, थोड़ा ब्रीथ वगैरह लेने लग गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, फाइनली जब इन्होंने क्या करने लगे, खाना वगैरह खाने लग गया, थोड़ा बहुत ठीक होने लगा, तब क्या करने लगा, हमारी सदाव ने क्या किया, सॉरी डॉक्टर ने क्या, सॉरी जनरल ने क्या किया, सदाव से पूछा है कि हमारा प्रिजनर कैसा है, उसको ये कर देंगे क्या। मैं तो पहले से बोला था कि ये भेज दूंगा, ऐसे ऐसे करके इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ बात वगैरह इन्होंने किया। तो फिर सदाव के पता था इन्होंने क्या नहीं किया, किलर्स को भेजा ही नहीं है करके पता था। तो फिर इन लोगों के बीच में क्या हो रहा है, बहुत सारा बात वगैरह होने लग गया, क्योंकि सर इनके क्या कर रहे हैं, ही आस्क्ड अबाउट द प्रिजनर, सदाव टोल्ड दैट ही हैड बीन एस्केप्ड। सो यहाँ पे ये भी बोलने लगी, उन्होंने क्या करने लगी, वहाँ से एस्केप होने लग गया करके बता दिया। फिर बट बोथ हैड लॉट ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन वर्क्स एंड एथिक्स एंड पैट्रियोटिज्म। सो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों लोग क्या करने लगे, बात करने लगे, और बहुत क्या करने लग गया, तारीफ करने लग गया, किसको, सदाव को, जनरल ने, क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा था, लड़ाई हो रहा था। अगर इन्होंने ये भी बताया, जनरल ने ये भी बताया, अगर ये वाला बात बाहर में पता चल जाए तो तेरे साथ क्या होगा पता है क्या, ऐसे इन्होंने पूछने लग गया। फिर उसके बाद क्या करने लग गया, अरे आपका काम भी तो वर्क एथिक्स तो यही है, आपको क्या करना पड़ेगा, सबको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा करके वर्क एथिक्स को दोनों के बीच में क्या करने लगे, लोग बात भी करने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, सदाव सर्च फॉर अ फ्लैश लाइट टू, सॉरी बट नो मोर ऑफ अ फ्लैश। सो इनका माइंड में हमेशा क्या करता था, उस टाइम को, जब सनसेट का और डार्कनेस के पहले जो टाइम है ना, उस टाइम पे क्या करने लग गया, वहाँ पे आगे देखने लग गया, वहाँ से फ्लैश लाइट आ रहा है क्या, कुछ ज़रूरत है क्या, ऐसे करके उन्होंने क्या करने लगे, देखने आ गया। फिर वहाँ पर क्या नहीं था, फ्लैश लाइट नहीं था। तब इनको माइंड में आया, इनको क्या मिल गया होगा, कोरियन का फिशिंग बोट क्या हो मिल गया होगा करके इन्होंने सोचा। पहले से इन्होंने ये भी वार्न किया था कि आप सिर्फ किस में चढ़ना पड़ेगा, कोरियन का फिशिंग बोट में ही चढ़ना पड़ेगा, बाकी किसी बोट में आपको जाना नहीं करके उन्होंने पहले से वार्निंग भी दे चुका था। फिर उसके बाद इन वेरांडा ही looked at the sea when the white man reached the shore and he thought about his life in America etc etc। So यहाँ पे क्या करने लग गया, जो फ्लैश लाइट भी नहीं आया, तब इन्होंने क्या करने लगा, वेरांडा में रह के सी को देखने लग गया। फिर कैसे वाइट मैन ने वहाँ पर आया, उसको कैसे मदद किया, क्या क्या तकलीफ इन्होंने उठाया, इसके बारे में क्या करने लग गया, वो बहुत सोच में रहने लग गया। फिर जब इन्होंने अमेरिका में रहता था, अमेरिका में इनको कैसे ट्रीटमेंट मिला, प्रोफेसर घर में कैसे ट्रीटमेंट मिला, और उन लोग कैसे थे, और उनका प्रेजेंट लाइफ कैसे करके उन्होंने क्या करने लगा, बहुत ज़्यादा क्या करने लग गया, सोचने लग गया कैसे इस आदमी को इतना एफर्ट लगा के मैं सेव किया हूँ करके। ये सारी बात सोच सोच के ये लेसन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। सो ये लेसन में आप लोग ये सीखे हैं कि शुरू से लेकर अभी तक देखेंगे तो एक जापानीज डॉक्टर है, अमेरिका में जाके पढ़ा है, फिर पढ़ने के बाद वापस आया, उस टाइम पे एक अमेरिका का प्रिजनर है, मीन्स अमेरिका का सोल्जर जापान में आके मतलब प्रिजनर हो गया है। उन्होंने जब एस्केप हो रहा था, उसके पीछे क्या लगा दिए, शूट कर दिए। फिर शूट करते करते इन्हें कैसे सी में आ गया, सी से लेके क्या आ गए, ये जापान में सदाव की घर के सामने आ गए। फिर डॉक्टर सदाव ने क्या करने लगे, उनको लाइफ को बचाने लग गया, इवन दो उनको पता है ये दूसरा देश का है करके।
तो इनको दो तरीका से वो मन में लड़ रहा था, एक क्या इनको वर्क एथिक्स है कि पैट्रियोटिज्म है करके। सो इन्होंने वर्क एथिक्स को फॉलो किया, कैसे भी उनको क्या किया, बचाया। बचाने के बाद इनको उस आदमी से कैसे भी करके रिलीव करना चाहते थे, इसकी वजह से जनरल को जाके ये सारी बात को बताया। जनरल इसलिए मदद किया है क्योंकि जनरल किसको बिलीव करता है, सिर्फ डॉक्टर सदाव को बिलीव करता है, क्योंकि जनरल को भी एक ऑपरेशन की ज़रूरत था। सो उसके वजह से उनको मदद किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जनरल ने बोल दिया आके क्या कर देंगे, उसको मार देंगे करके बोले। फिर उसको सदाव को लगा है कि नहीं नहीं, इतना बचाने के बाद उसको कैसे मारने के लिए मौका देंगे करके क्या कर दिया इन्होंने, नहीं मारना नहीं करके क्या कर दिए उसको एक खुद का बोर्ड दे के एक टॉर्च लाइट वगैरह दे के क्या कर दिए उसको भेज दिए। फिर भेजने के बाद क्या हुआ, उन्होंने बहुत वेट किया, फ्लैश लाइट का वगैरह वेट किया, वेट करने में वहाँ कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब उनका लाइफ क्या हो चुका है, सेव हो चुका है करके लेसन क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें से लॉट ऑफ मोरल्स आएगा और बहुत सारा ह्यूमैनिज्म के बारे में बहुत टाइम पे क्या आता है, क्वेश्चंस वगैरह आता है। सो इस स्टोरी को आप लोग क्या करेंगे, एक बार खुद से बैठ के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके एक डिविजन्स लेके क्या करेंगे, उसको वीडियो को सुनते हुए उसको पढ़ के देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। और ईजी तो ईजी है, चैप्टर तो बहुत ही ईजी है, बट ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसकी वजह से आपको यहाँ वहाँ लगता है, उसमें आप चिंता मत कीजिएगा। इसका क्या समरी है, क्या कंटेंट है करके आपको माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि इसमें से इवेंट बेस्ड में से मोस्टली क्वेश्चन नहीं आता है, बट क्या आता है यहाँ से, क्या मोरल है, ह्यूमैनिज्म क्या होता है, इस पार्ट से आपको मिलता क्या है, ये सर्वेंट जो किए हैं वो अच्छा किए हैं क्या, कैसे किए हैं, अपना ओपिनियन क्या है करके उसमें पूछते हैं। सो try to understand all the content of this chapter, that's all. So in this, always try to find more questions, what are the types of questions that has come for a board exam, and try to answer it by your own. Then it will be helpful for you to improve your skills and developing your sentence formation and all. Thank you for listening all those parts.